नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इसमें पूरा डिटेल आपको पता चलेगा कि कल स्टॉक मार्केट आपका कैसा खुलने वाला है, कौन से लेवल्स आपके लिए कल वर्क करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी को कल आपको देखिए फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये एनालिसिस वीडियो देखिए इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा, प्रॉपर तरीके से अपने पास एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखिए कल आपका स्टॉक मार्केट देखिए रिएक्ट करेगा। तो एनालिसिस आपको लास्ट में पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बताइए कि आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मैंने देखिए क्लियर बोला था कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो निफ्टी बैंक के अंदर आपको बड़ा मोमेंटम बाजार में देखने को मिलेगा। यही चीज मैंने देखिए बताई थी, और आप चेक करिए जाके, निफ्टी बैंक ने देखिए कम से कम 700 पॉइंट का अप ट्रेंड दिया है रिजल्ट आने के तुरंत बाद। 2:30 पे देखेंगे, चेक कर लीजिए जाके, 2:30 पे 20 मिनट पे देखिए एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पब्लिश हुआ। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी में तुरंत तेजी देखने को मिली, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने देखिए अपने एस्टीमेट्स को देखिए बीट कर दिया था। मैंने बोला था कि 16,650 करोड़ के प्रॉफिट आ सकते हैं पोल्स के अकॉर्डिंग, और प्रॉफिट जो आए हैं वो देखिए 16,758 करोड़ के आए हैं। तो दोस्तों, पूरी तरह से देखिए प्रॉफिट इनके जंप हुए, जिसकी वजह से आज तेजी है बाजार में आपको देखने को मिली। देखिए, मॉर्निंग का सेटअप मैंने क्लियर बोला था कि आपको पहला ट्रेड पुट साइड की तरफ करना है। यही चीज मैंने आपको बताई थी। आप टेलीग्राम जाके चेक कर लीजिए कि मैंने बोला था कि अगर हम पॉजिटिव खुलेंगे तो आपको सेल ऑन राइज करना है, मतलब पहला ट्रेड पुट साइड की तरफ जाना है। अगर हम निगेटिव खुलते हैं तो हमको देखिए शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। आप चेक कर लीजिए, निफ्टी बैंक आपका तुरंत पॉजिटिव ओपनिंग मिली, जिसमें देखिए बीटीएससी हमारा देखिए एकदम थोड़ा सा लॉस दिया। लेकिन यहां पे देखेंगे, अगर निफ्टी बैंक में अगर चेक करेंगे तो जाके आप 48,750 का हाई लगा, और तुरंत यहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में जो लो लगा है वो 48,530 का लगा। क्लियरिटी के साथ देखिए 15 मिनट के अंदर जिसने क्विक स्कैल्प किया होगा निफ्टी बैंक के अंदर, आप निफ्टी का भी चार्ट चेक कर लीजिए, कम से कम 50 प्लस पॉइंट डाउन हुआ, और निफ्टी बैंक तो देखिए कम से कम 100 प्लस से ज्यादा पॉइंट डाउन हुआ है। तो क्लियरिटी देखने को मिलती है जब आप चीजों को सीखते हो, और क्विक स्कैल्प 10 से 15 मिनट किया तो जबरदस्त प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई कल की बात। अब आगे हम बात करेंगे कि कल का आपका मार्केट देखिए क्या एक्शन में रहेगा, किस तरह से आपको कल वर्क करना है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यहां पे अगर चेक करेंगे तो 25 जनवरी को यहां पे आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं, और आपको पता है कि निफ्टी के अंदर वेटेज कितना है, और आपको पता है कि इस समय आपका बाजार कहां पे खड़ा है। ऑलरेडी इतना डाउन हो चुका है मार्केट कि यहां पे देखिए अगर कोई भी अपडेट आ रही है उसके उसके ऊपर देखिए मार्केट रिएक्ट करा। आज रिजल्ट आया एचडीएफसी का, मार्केट ने रिएक्ट किया। और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट के ऊपर नजर रखनी है आपको। प्रॉपर जो दो ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, इन दो ट्रेडिंग सेशन में देखिए एक सेशन ऐसा होगा जिसमें बाजार में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर तरीके से एकदम फोकस करिएगा। यहां पे 25 जनवरी को देखिए रिजल्ट आएंगे तो आप कहेंगे सर सैटरडे है, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एचएफटी ट्रेडर्स होते हैं, वो पोजीशंस अपनी देखिए पहले से बनाना शुरू कर देते हैं मार्केट में। उनको देखिए पोल्स की जरूरत होती है। वो आईसीआईसी के बैंक के पोल्स देखिए कल से आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी जो ब्रोकरेज फर्म है वो अपना ओपिनियन देना शुरू कर देंगे कि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट इस तरह से आ सकते हैं, उन्हीं बेसिस पे वो अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करेंगे। और रिजल्ट अगर अच्छा आ जाएगा तो फिर से एक आपको निफ्टी बैंक के अंदर और आईसीआईसी बैंक के स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर रिजल्ट खराब आएंगे तो फिर से मार्केट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा आपको। ये एकदम क्लियर है, तो फोकस कीजिएगा ये दोनों सेशन। तो प्रॉपर तरीके से आपको देखिए वर्क करना है इसमें। लेकिन कल के लिए जो व्यू बता रहा हूं वो प्रॉपर देखिए आपके लिए सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी का है, और आपको दोनों साइड मार्केट का व्यू रखना है। 50% बाइंग साइड, 50% सेलिंग साइड। मैं वन साइडेड देखिए भी व्यू नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि डॉलर देखिए एकदम नीचे है, और कब अनसर्टेन मूव आएगा ये किसी को नहीं पता है। जिस तरह से देखिए आज एकदम से मार्केट में देखने को मिला, आपने कल देखा होगा मार्केट एकदम डाउन था, उसके बाद अचानक से कम 1,000 पॉइंट सेंसेक्स में तेजी आ गई, और आज वही चीज देखने को मिली। मार्केट डाउन था, निगेटिव था, और उसके बाद देखिए निफ्टी बैंक के रिजल्ट, एचडीएफसी के रिजल्ट आते ही मार्केट ने कम से कम 400 500 600 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। यही अनसर्टेनिटी देखिए मार्केट को देखिए दोनों तरफा रहने के लिए कह रही है। तो प्रॉपर तरीके से आपको 50-50% का व्यू रखना है, और पहले ही सेशन में सेल ऑन राइज करना है आपको। प्रॉपर 9:15 से लेकर 9:45 का सेटअप अगर अच्छा मिल जा रहा है, प्रॉपर ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट बनाइए, और मार्केट से एग्जिट हो जाइए। क्योंकि आज भी आपने देखा पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, और लास्ट में मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला, और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा। तो आप बात करते हैं देखिए ओपनिंग कैसे होगी कल की। तो यहां पे एसजीएक्स 50 इस समय देखेंगे तो -4 पॉइंट निगेटिव है। 23,170 के पास इस समय ट्रेड हो रहा है। तो पहला तो इंडिकेशन मिल गया कि हम पॉजिटिव खुलने वाले हैं कल। कल अगर हम पॉजिटिव खुलेंगे
अगर देखिए अगर हम पॉजिटिव खुलेंगे, ये सिनेरियो एकदम नोट कीजिएगा फर्स्ट ट्रेड के लिए 9:15 से लेके 9:45 के बीच में। अगर हम गैप अप खुल रहे हैं, गैप अप का मतलब अगर हम 100 पॉइंट प्लस में खुल रहे हैं निफ्टी बैंक में और निफ्टी में कम से कम 70 से 80 पॉइंट, तो आपको पहला ट्रेड पुट साइड की तरफ जाना है, यानी कि सेल ऑन राइज करना है, एकदम क्लियर है। अगर हम फ्लैट और निगेटिव कल किसी वजह से खुल जाते हैं, तो यहां पे देखिए एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है बाजार में 15 मिनट के अंदर अंदर। क्विक स्कैल्प करिएगा कॉल साइड की तरफ, अगर हम फ्लैट और नेगेटिव खुलेंगे तो क्विक स्कैल्प करिएगा, प्रॉफिट होगा, देन मार्केट से आप एग्जिट हो सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट पूरी तरह से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा और दोनों तरफा मोमेंटम आपको कल देखने को मिलेंगे। तो मोर कंफर्मेशन के लिए फ्यूचर को चेक कीजिए, मैं पॉजिटिव क्यों कह रहा हूं। निफ्टी बैंक का जो फ्यूचर है वो 48,870 के पास क्लोज हुआ है और आपके निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग 724 के पास की दी है। तो दोनों में देखिए डिफरेंस क्या, फ्यूचर अप है तो कम से कम 100 प्लस पॉइंट देखिए यहां पे फ्यूचर अप देखने को मिल रहा है। निफ्टी में देखिए 198 के पास की क्लोजिंग है, यहां पे 155 के पास देखिए 40 पॉइंट का मतलब 35-40 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी देखिए एकदम क्लियर है कि बहुत ज्यादा गैप के साथ ओपन नहीं होंगे, लेकिन यहां पे फ्लैट या पॉजिटिव ओपनिंग कल आपको देखने को मिल सकती है। तो फोकस कीजिएगा। अगर फ्लैट भी हम खुल जाते हैं तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। अगर हम गैप के साथ खुल रहे हैं ऊपर तो पहला ट्रेड सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना है। बाकी चीजें मैं देखिए आपको लाइव मार्केट में प्रॉपर मॉर्निंग में अपडेट करूंगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्रॉपर अपडेट वहीं पे आपको देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे देखेंगे एफआईआईएस का व्यू क्या है। दोस्तों एफआईआईएस किसी भी मामले में देखिए रुकने को रेडी ही नहीं है। आज भी देखेंगे 4026 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है और मार्केट इसी वजह से देखिए प्रेशर में है। तो ये देखिए बहुत बड़ा रीजन बना हुआ है स्टॉक मार्केट के लिए कि यहाँ पे एफआईआईएस लौट क्यों नहीं रहे हैं। एफआईआईएस देखिए इनका लौटना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट को ऊपर के लेवल सस्टेन करने हैं तो लौटना इनका बहुत जरूरी है। अगर जब तक ये वापस नहीं आएंगे, बाइंग नहीं करेंगे, तो स्टॉक मार्केट देखिए ऐसे ही ऊपर के लेवल से देखिए यहाँ पे करेक्शन दिखाता ही रहेगा। फिर कल के लिए देखिए इनका भी अभी भी निगेटिव है। तो कल के लिए देखेंगे एफआईआईएस का अगर डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रांगली बियरिश है, ऑप्शंस में इंडेंसेंसिव है। प्रो देखेंगे फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों में इंडेंसेंसिव है। तो दोस्तों मिक्स सेंटीमेंट्स के इंडिकेशन है। तो अभी यूएस मार्केट जब आपको दिखाऊंगा तो वहां पे क्लियरिटी मिल जाएगी कि मैं आपको दोनों तरफा व्यू क्यों दे रहा हूं। और मार्केट थोड़ा सा संभल के वर्क कीजिए। अगर मोमेंटम नहीं दे रहा है तो वर्क नहीं करिए। जैसे आज हम लोगों ने किया, मोमेंटम नहीं था मार्केट में, हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब मार्केट में मोमेंटम नहीं रहेगा और ट्रेड करने जाओगे तो यहां पे आपका लॉस जरूर होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कल उसी के अकॉर्डिंग अपना लॉट साइज रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग देखिए अपनी पोजीशंस बनाइएगा। क्योंकि देखिए आप लोग प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आप देखते ही नहीं हो कि मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं है, मार्केट किस मोमेंटम पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक लर्निंग बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए जब मार्केट में आप आ रहे हो ट्रेड करने, तो आपको चेक करना है कि मार्केट में मोमेंटम किस तरह का है। आपने खोल के देखा कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हाई है, क्विक प्रीमियम मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको लॉट साइज कम रखनी है, क्विक स्कैल्प करके प्रॉफिट बनाना है। ये चीज ध्यान रखिए। आप देख रहे हो कि मार्केट में मीडियम मोमेंटम है, स्लो स्लो देखिए मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आ रहा है, तो आप वहां पे क्वांटिटी अपनी इंक्रीज कर सकते हो और वहां पे अपनी देखिए पोजीशन साइज भी देखिए यहाँ पे मेंटेन रख सकते हो। लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है और तब भी आप बड़ी लॉट लेके बैठे हो, तो अगर 5-10 पॉइंट भी मार्केट नीचे जाएगा तो आपको हैवी लॉस होगा। तो यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है और स्मॉल क्वांटिटी रखनी है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। फिर यहां पे देखेंगे डॉलर इंडेक्स। डॉलर देखिए 108 के पास है, लेकिन मार्केट में अनसर्टेनिटी है। इसी वजह से कह रहा हूं कि मार्केट दोनों तरफा मोमेंटम देगा। तो सपोर्ट पे प्रॉपर वर्क कीजिए। अगर निफ्टी बैंक आपका सपोर्ट पे मिल रहा है आपको, तो प्रॉपर यहां पे बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि डॉलर इस समय एकदम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ चुका है। तो प्रॉपर तरीके से देखिए आपको यहां पे फोकस करना है सपोर्ट पे। मार्केट सपोर्ट पे जैसे मिलेगा तो आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस पे मिलेगा सेल करिए, क्विक सेल करिए, एकदम परफेक्ट तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिएगा अपने पास। फिर यहां पे देखेंगे अमेरिका का बाजार, डाउ फ्यूचर 101 पॉइंट पॉजिटिव है। टेक फ्यूचर देखेंगे तो 370 पॉइंट देखें यहां पे पॉजिटिव है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम ग्रीन खुलेंगे और कल बाजार में तेजी भी देखने को मिलेगी और ऊपर के लेवल से गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर तरीके से देखिए सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। अब यहां पे देखेंगे क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट देखिए थोड़ा सा डाउन है, हालांकि बहुत गिरावट नहीं देखने को मिली है, लेकिन इसमें मैं आपको रेड में देखने को मिल रहा है। इसीलिए बाजार देखिए गैप अप के साथ या पॉजिटिव खुलेगा तो पहला ट्रेड आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है नीचे की तरफ। बिटकॉइन में देखेंगे 1% की गिरावट है, इथेरियम देखेंगे 1%, कार्डानो देखेंगे 0.21%, सोलाना देखेंगे 5% जब पे। तो दोस्तों एकदम मिक्स सेंटीमेंट्स है, फ्लैट और निगेटिव है आपका क्रिप्टो बाजार इस समय। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट भी आपका ऐसे ही देखने को मिलेगा, दोनों तरफा मोमेंटम आएंगे कल भी। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको वर्क करना है।
फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट देख लीजिए, बॉन्ड मार्केट थोड़ा ग्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 0.33% पॉजिटिव है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 0.48% और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 0.74% पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रही है, जंप देखने को मिल रहा है। इसी वजह से देखिए मैं कह रहा हूँ कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी कल प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। रेजिस्टेंस के पास मार्केट आते ही आपको ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो सेलिंग जोन अभी भी देखिए मेंटेन है निफ्टी बैंक के लिए। तो प्रॉपर उस लेवल पे जरूर फोकस कीजिएगा, सेल ऑन राइज करिए, सॉरी सेल ऑन राइज करिएगा एकदम। फिर यहाँ पे एडीआर देखेंगे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर यहाँ पे देखिए 3% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। 3.60% देखिए इस समय पॉजिटिव हो रहा है। तो रिजल्ट भी देखिए बहुत अच्छे आए हैं। तो कल भी निफ्टी बैंक के लिए देखिए एचडीएफसी सपोर्टर रह सकता है। एचडीएफसी कल अगर देखिए 1% पॉजिटिव रहेगा तो मैं क्लियर कह रहा हूं, अपने पास नोट कर लीजिएगा, एकदम कॉन्फिडेंस होकर कॉल साइड पे वर्क करिएगा, एकदम अच्छे से आपको देखिए अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 1% लेकिन अगर होना चाहिए, एचडीएफसी बैंक 1% पॉजिटिव रहेगा कल, 1 से 1.5%, तो आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेंगे। फिर आईसीआईसी बैंक का एडीआर देखेंगे 0.40% नेगेटिव है। इसीलिए मैं कह रहा हूं देखिए मार्केट दोनों तरफा मोमेंटम देगा। सपोर्ट के पास आएगा तो मार्केट में बाइंग देखने को मिलेगी और रेजिस्टेंस के पास आते ही मार्केट पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो फोकस कीजिएगा। फिर यहां पे अगर रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस का जीडीआर 0.17% इस समय देखिए निगेटिव है। तो यहां पे फ्लैटनेस रिलायंस में देखने को मिल रही है। तो प्रॉपर तरीके से वर्क करिएगा, फोकस कीजिएगा इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर। अब कल के लिए दोस्तों लेवल्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इस लेवल को जरूर मार्क कर लीजिए। तो सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में पहला सपोर्ट मार्क कर लीजिए 76,240 का। सेंसेक्स अगर इसके ऊपर रहता है तो आपको बाय ऑन डिप करना है। क्लियर स्ट्रेटजी है, समझिएगा। 76,280 के 240 के ऊपर रहता है जब तक आपको सेल ऑन सॉरी बाय ऑन डिप करना है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मार्क कीजिए 76,600 का। इसके ऊपर इसके नीचे रहता है तो आपको यहां पे मार्केट में प्रॉपर इस लेवल के बीच में मार्केट सेंसेक्स वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको क्विक स्कैल्प करके ही प्रॉफिट बनाना है। अगर सेंसेक्स देखिए 76,600 का लेवल कल सस्टेन कर लेता है, 600 और 750 का, तो आपको सेंसेक्स के अंदर देखिए तेजी देखने को मिलेगी 76,880, 77,000 और 77,140 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ देखिए 240 का अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो सीधा सेंसेक्स नीचे की तरफ गिरेगा 76,040 के पास। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 940 और 800 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। फिर यहां पे निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज बनेगा, आज का डे लो 48,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 48,100 का लेवल अगर सपोर्ट कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली तो आपको बाय ऑन डिप करना है निफ्टी बैंक के अंदर। ऊपर के लेवल्स देखिए प्रॉपर वर्क करेंगे तो अगर कल गैप के साथ खुलते हैं 48,940 या 49,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए अपने पास। अगर 49,000 का लेवल निफ्टी बैंक ने सस्टेन किया तो 49,080 का लेवल मिलेगा। ये भी टूट गया ऊपर की तरफ तो 49,260 और 49,380 के पास भागता हुआ देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक। क्लियर है एकदम। नीचे की तरफ सपोर्ट है देखिए 660 का। अगर ये लेवल देखिए टूटेगा तो आपको दूसरा सपोर्ट बनेगा 450 के पास, 480 के पास, सॉरी 480 का लेवल टूटता है तो आपको 48,300 और 48,100 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए लेवल्स मार्क कीजिए 23,080 का। जब तक निफ्टी 23,080 के ऊपर है या 23,000 के ऊपर है तो आपको प्रॉपर बाय ऑन डिप करना है। यहां पे प्रॉपर तरीके से देखिए लेवल टूटेगा तभी सेलिंग देखने को मिलेगी अच्छी, नहीं तो मार्केट देखिए इसी रेंज में ट्रेड होगा और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 240 का। अगर हम कल गैप के साथ खुल रहे हैं 240 के पास तो ये देखना है कि 240 का लेवल सस्टेन कर रहा है कि नहीं निफ्टी। अगर ये सस्टेन कर लिया तो ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे 23,300, 360, 440। 440 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये टूटेगा तभी आपको 560 के लेवल मिलेंगे। लेकिन अगर देखिए नीचे खुलते हैं तो 23,080 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटेगा तो 23,000 का लेवल मिलेगा, 22,980 का। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 900 और 780 के लेवल्स आपको निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से देखिए मैंने निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल बता दिए हैं। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है, वोलेटिलिटी रह सकती है। तो मूवमेंट को देखते ही अपनी पोजीशंस और आपकी स्ट्रेटजी को अप्लाई करिएगा। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा दोस्तों। अगर एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।